आज हम आपको अलंकारों के बारे में बताएंगे। अलंकार एक प्रकार का आभूषण होता है। जैसे आप देखते हैं दुकानों पर लोग, कोई आभूषण की दुकान है या कोई स्वर्णकार है, अपनी दुकान का नाम कला मंदिर, चित्र मंदिर या अलंकार मंदिर रखता है। उसका आशय आभूषण से ही है। काव्य शास्त्र में काव्य के सौंदर्य के लिए आभूषण शब्द का प्रयोग किया गया है। आभूषण एक प्रकार से काव्य में सौंदर्य लाता है। जिस प्रकार मनुष्य को सुंदर दिखने के लिए तमाम प्रकार के आभूषण धारण करने होते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी अलंकारों का प्रयोग करके उसे सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है। कवि अपनी रचनाओं को महत्तम ढंग से सुंदर या सुंदरतम ढंग से प्रस्तुत करें, इसलिए वे अलंकारों का चमत्कार उसमें लाते हैं। अलंकार की अगर परिभाषा देखा जाए तो संस्कृत काव्य शास्त्र में इसके प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। भामह अलंकार की परिभाषा स्त्री के सौंदर्य से देते हैं, जबकि भामह का ग्रंथ काव्यालंकार है और इसकी लोकप्रियता के कारण इसे भामहालंकार भी कहा जाता है। भामह के बाद दूसरे आचार्य दंडी आते हैं। दंडी ने भी काव्यादर्श में अलंकारों की परिभाषा दी। दंडी के बाद आचार्य वामन की चर्चा होती है, जो भामह के काव्यालंकार पर काव्यालंकार सूत्रवृत्ति नाम से एक टीका लिखते हैं और उसमें अलंकार की उत्पत्ति और उसकी परिभाषाओं को बताते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि अलंकार की परिभाषा शास्त्रीय दृष्टि से काव्य शास्त्र का अध्ययन है, लेकिन हम लोग अलंकार को दो वर्गों में रखते हैं। आचार्यों ने अलंकार के तीन भेद बताए: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सामान्यतया शब्द और अर्था दो ही अलंकार के रूप होते हैं, जिनकी चर्चा हम करेंगे। शब्दालंकार का मतलब होता है जहां पर शब्द से काव्य में सौंदर्य आए। शब्दों की आवृत्ति से हम काव्य में सौंदर्य को देखें, या शब्दों के ऐसे प्रयोग से सौंदर्य की प्राप्ति हो जिससे पाठक या श्रोता आनंदाविभोर हो जाए, वह आनंद से चमत्कृत हो जाए या पूर्णानंद की प्राप्ति करे। तो शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति वदाभास, वीप्सा और चित्रा अलंकार होते हैं, लेकिन सामान्यतया पाठ्यक्रमों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश, इन्हीं पांच की चर्चा होती है। महत्वपूर्ण यह है कि ये पांच अलंकार शब्दों के माध्यम से ही काव्य में सौंदर्य की प्राप्ति कराते हैं, पाठक या श्रोता को चमत्कृत ढंग से दिखते हैं। अनुप्रास दो शब्दों अनु और प्रास के योग से बनता है। अनु का आशय होता है पश्चात और प्रास का आशय होता है दोहराना। जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो, यानी किसी वर्ण को एक के बाद एक क्रमशः दोहराने का प्रयास किया जाए, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। स्वयं संस्कृत आचार्यों ने इसकी परिभाषा में कहा, स्यादावृत्तिरनुप्रासो वर्णानां पदवाक्यो एक वर्णेनेक वर्णे वर्णवाण्य द्विधा। अर्थात जहां पर वर्णों का बार बार प्रयोग हो, चाहे एक बार दोहराया जाए या दो बार दोहराया जाए या एक से अधिक बार दोहराया जाए, वही अनुप्रास अलंकार होता है। हमें ये जानना होता है कि अनुप्रास में वर्ण अगले क्रम में ठीक उसी स्थान पर आए। जैसे आप कहते हैं कंकन, किंकिन, कंकन में क और फिर अगले शब्द में फिर किंकिन में क, तो ये पहला क आद्य अक्षर है, पहला है, दूसरे शब्द में भी पहला है, तो इस आधार पर हम कहेंगे कि यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है। उसी प्रकार न कंकन में न अंत्य का वर्ण है, फिर न अंत्य का वर्ण है, तो यहाँ पर भी न की आवृत्ति है। इस आधार पर इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जहां पर कोई वर्ण
जिस शब्द में हो ठीक उसके बाद वाले शब्द में उसी स्थान पर वह वर्ण आए। चाल चंद्र की चंचल किरणें, चाल में च, चंद्र में च, चंचल में च, तो ये च च च 3 बार आया है, तो यहाँ पर च वर्णों की आवृत्ति से यह अनुप्रास होता है। इसी प्रकार मेरी कालिंदी कूल कदम्ब की दारन, तो कालिंदी कूल कदम्ब क वर्णों के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास का मतलब होता है कि जिस शब्द में जो वर्ण जिस स्थान पर हो, मान लेते हैं 3 वर्णों से कोई शब्द बना है, 4 अक्षरों से कोई शब्द बना है, तो पहला अक्षर आद्य कहलाता है, दूसरा तीसरा मध्य कहलाता है, अंतिम अंत्य अक्षर कहलाता है। तो पहले शब्द में अगर आदि अक्षर यानी पहला है, तो दूसरे शब्द में भी वही वर्ण पहला होगा, तब उसे दोहराना कहा जाएगा। अगर वो दूसरे में आ जाएगा तो वहां वो दोहराया नहीं जाएगा। कारी पूरी कोकिला, तो कारी पूरी कोकिला, इसमें का 3 बार आद्य अक्षर है यानी पहला अक्षर है, लेकिन कारी पूरी कोकिला, कोकिला में किला अंत वाले शब्द हैं और री री पहले 2 शब्दों में आ रहा है। कारी पूरी, कारी री और पूरी में री, तो यहाँ का और र की आवृत्ति है, इसलिए भी इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास का मतलब हुआ कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो उसके स्वर मिले या न मिले, किसी भी शब्द में या किसी भी पद में जब कोई वर्ण क्रमशः बार बार आए तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है।